दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। एक स्वामी जी हैं। स्वामी क्या कौन सी पीठ है, और एक दूसरे रामभद्राचार्य हैं जिनका चेला ये कैलाश सत्यार्थी को तो हाफ नोबेल प्राइज मिला है। धीरेन्द्र शास्त्री 26-27 साल का एक छोकरा, ये महान ढोंगी और पाखंडी हैं। अब ये क्यों बोलते हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं? क्योंकि जो रामचरितमानस है वो एक नीचता से भरी किताब है। इसका वीडियो मैंने कल ही डाल दिया था, परसों। आज हम ये चर्चा करेंगे कि वास्तव में रामचरितमानस, मनुस्मृति और कुरान में क्या समानता है। तो जहाँ तक रामचरितमानस का सवाल है, वो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है, और वो 500 साल पहले लिखी गई। 1575, 73, 74 के आसपास लिखी गई, जब अकबर का राज था। उसने बहुत सारी जातियों को गाली दी। तेलियों को गाली दी, कोल, किरात, भील, कुम्हार, कलवार, इन सबको गालियाँ दी। लेकिन मुग़लों को उसने गाली नहीं दी, क्योंकि तुलसीदास उनसे तनख्वाह लेता था। और ऐसे मूर्ख ये टोडरमल थे जो हिंदुओं में भी जाति विभेद की एक किताब लिखवा रहे थे, जिसमें वो सबको नीच बोल रहा था और मूर्ख ब्राह्मण को की सर्वश्रेष्ठता साबित करने की कोशिश कर रहा था। सारे ब्राह्मण अगर वो मनुस्मृति को मानते हैं तो भाई वो मूर्ख ही हैं। अब कहेंगे राजकुमार भाटी की तरह कि भाई ब्राह्मणों को मूर्ख कैसे कह दिया। भाई अगर मैं भी मनुस्मृति को मानूं तो मैं भी मूर्ख हूँ। जो ये मानेंगे कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हो गया, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हो गया, क्या ये इस तरह की उत्पत्ति संभव है? क्या मूर्खतापूर्ण बात नहीं है? तो आज हम चर्चा करेंगे कुरान और मनुस्मृति में कौन ज़्यादा खतरनाक है, कौन ज़्यादा विस्फोटक है। जहाँ तक मनुस्मृति की बात है, ये भी बात बात पर लोगों को गाली देती है। कर्म, ये कहते हैं कि कर्म से होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। लेकिन मनुस्मृति तो पहले ही कह रही है कि डायरेक्ट ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हो गया, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हो गया, और उसके बाद कोई पेट से पैदा हो रहा है और कोई पैर से पैदा हो रहा है। तो पैर से पैदा होने वाले तो मनुस्मृति को मानते ही नहीं। जिनको कि शूद्र कहती है, मनुस्मृति नीच कहती है। लोग कहते हैं कि उनमें कानों में पिघला शीशा भरने क्यों नहीं भर दिया वाल्मीकि ने रामायण लिखी। तो भाई पिघला शीशा इसलिए नहीं भर दिया कि सारी नीचता तो आपने किताबों में दर्शा दी, और फिर पिघला शीशा भरने की औकात बची कहाँ थी इन लोगों की? क्योंकि अगर इनकी औकात होती पिघला शीशा भरने की, तो भाई ये सारे जो कश्मीर के थे मार मार कर मुसलमान बना दिया, भट से भट हो गए। कहाँ इनका परशुराम का रोष कहाँ चला गया? कहाँ इनका फरसा चला गया? मैं वामन विश्राम की भी तारीफ नहीं करता हूँ। वो भी एक नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो ये आर्य समाज तो सर्वश्रेष्ठ समाज है, जिसने कि हिंदू धर्म में जागरूकता लाई। ये जो वामन विश्राम कहता है कि आर्य बाहर से आए, ये आर्य अनार्य कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर वो कहता आर्य बाहर से आए, और मज़े की बात है ये बुद्ध धर्म में बुद्धिस्ट बनने के बाद भी अगर इनका दलितपन नहीं जा रहा है, इनका शूद्रपना नहीं जा रहा है, तो ये तो इनके लिए शर्म की बात है। यानी कि बुद्धिज़्म में दलित शब्द का कहाँ उल्लेख आया है? तो दोस्तों, मनुस्मृति लोगों को दर नीच बताती है। रामचरितमानस का भी यही हाल है। और ये रामभद्राचार्य हुआ, धीरेन्द्र शास्त्री हुआ,
अगर ये मनुस्मृति को मानते हैं, और जो भी मनुस्मृति को मानता है नीच और धूर्त प्रवृत्ति का है। जिस तरह की वामन में इस्लाम भी धूर्त प्रवृत्ति का है, बुद्धिस्ट होने से भी बुद्धिस्टों में भी बहुत सारी गंदगियां हैं। जिनको ध्यान और योग प्राप्त हुआ वो घर छोड़ के भाग जाते हैं रात में अपने पति पत्नी और पुत्र को छोड़कर। तो ये इनकी पलायनवादिता की नीति है। पलायनवादी व्यक्ति ही इस तरह का कार्य किया करता है। फिर ये मोक्ष की प्राप्ति भी चाहते हैं लेकिन ईश्वर का रूप नहीं मानते, ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते। तो फिर मोक्ष तो ईश्वर ही देता है, यानी कि इसमें बहुत भ्रांतियाँ हैं। तो हम कुरान की बात करेंगे। कुरान भी इसी तरह से आदम और हव्वा से दुनिया पैदा करती है, जैसे कि ये मनु से पैदा करते हैं। उस तरह ईसाईयत भी इसी तरह की बुराई पैदा करती है, जिसमें कि 6-7 दिन में सृष्टि बन जाती है। इसी तरह मनु ने पूरी दुनिया बना दी। ब्रह्मा ने सारे अपने पूरे शरीर को बच्चेदानी में तब्दील कर दिया। और उसमें अभी स्वामी शाकंभरी पीठ के अभी कहते हैं कि मनुस्मृति पढ़ो। तो मैंने उनको अभी चैलेंज दिया उनके वाल पर कि आप आमने सामने का शास्त्रार्थ करो, हम बता देंगे मनुस्मृति मूर्खता की किताब है। और उसके पश्चात अब आते हैं कुरान पर। तो दोस्तों, कुरान तो भयंकर त्रासदियों की किताब, एक अपराध शास्त्र है। झूठ और फरेब तो हर किताब में है, उससे दुनिया को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क जब पड़ता है जब कुरान की गुंडागर्दी प्रत्यक्ष रूप से सामने आती है। जब कुरान को जिस पैगंबर की व्याख्या की गई है, सेल्फ स्टाइल पैगंबर जिसको कि मोहम्मद कहते हैं, वो काफ़िले लूटने निकल जाता है। बनु कुरैज़ा यहूदी काफ़िले लूटने निकल जाता है और जिसके उनको पकड़ लेता है, बंदी बना लेता है और उन बच्चों को सबको नंगा कर देता है। 700 से 900 लोगों को कत्ल करता है। और जिनके प्यूबर्टी हेयर यानी कि जो बाल होते हैं, जो युवावस्था में निकलते हैं, गुप्तांगों पर बाल, उनको कत्ल कर देता है। ऐसा उल्लेख है कि मेरे बाल नहीं थे और मैं बच गया। तो मोहम्मद का चरित्र तो बहुत ही विरूपित टाइप का आदमी था। ये नॉस्टिस था, ज्ञानी था। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा मूर्ख व्यक्ति था जिसने पूरी दुनिया को एक झूठे अल्लाह के नाम पर 2 भागों में बांट दिया। अल्लाह के नाम पर बांट दिया और उनको गैर मुस्लिम कहा गया, काफिर कहा गया और उनको कत्ल करने की पूरी अधिकार दे दिया गया। यानी उनको कत्ल कर दो अल्लाह के नाम पर, अगर वो ना माने तो, अगर मानो तो मुसलमान बनो, उनको कलमा पढ़ा दो। अब ये कलमा या इल्ला लिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है, अल्लाह के सिवाय कोई खालिक यानी दुनिया बनाने वाला, और मोहम्मद उसका रसूल है। अब पहली बात तो अल्लाह ही मोहम्मद का बनाया हुआ था, तो कलमा पढ़ने से मुसलमान भी बन जाएगा तो रहेगा झूठा और स्वार्थी ही। क्योंकि इस्लाम की जो कुरान है एक अच्छे भले इंसान को अपराधी बनाती है, बलात्कारी बनाती है, लुटेरा बनाती है। क्योंकि मोहम्मद ने भी सारी ज़िंदगी काफ़िले लूटे, लोगों की बेइज्जतियाँ की, और जिस तरह मैं बता रहा था बनु कुरैज़ा के 700-900 लोगों को कत्ल किया। दिन में उसके पति को मारा, सफ़ैया बिन्त हुय्या के पति को मारा, और उसके बाद उसने कत्ल कर दिया किनाना अल-रबी को और उसकी पत्नी सफ़ैया के साथ। ये 3 दिन तक खैबर में अय्याशी करता रहा। तो ये हाल है इस्लाम का। इस्लाम गुंडागर्दी के पर्याय, और मोहम्मद से कोई गंदा चरित्र गांधी दुनिया में नहीं हुआ। इसने औरतों भी कत्ल किया। जो कहता है कि मोहम्मद बड़ा रहम वाला दिल था, बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, ओ भाई वो हदीस है कहाँ बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी। जो व्यक्ति एक औरत को सिर्फ इसलिए कत्ल करा देता हो कि वो एक यहूदी औरत थी, कविताएं लिखती थी, मोहम्मद की गुंडागर्दी के खिलाफ कविताएं लिखती थी। मोहम्मद ने जब वो मदीना में अपनी झोंपड़ी में सो रही थी, एक अंधा आदमी भेजा और उसका कत्ल करा दिया गया, क्योंकि मोहम्मद के खिलाफ, मोहम्मद की गुंडागर्दी के खिलाफ, मोहम्मद जो डकैती करता था उसके खिलाफ कविताएं लिखती थी।
सारी ज़िंदगी व्यक्ति काफ़िले लूटता रहा, औरतों से बलात्कार करवाता रहा, गिफ्ट में औरतें लेता रहा, सब कुछ अल्लाह के नाम से किया। तो बताओ, अल्लाह के नाम से ऐसा दुष्चरित्र व्यक्ति जो आज की तारीख में भारत में भारतीय न्याय संहिता के अनुसार जेल में होता, उसको पैगंबर बना लिया। और मज़े की बात है कि सारे नेता अंधे हैं। मनुस्मृति, रामचरितमानस और कुरान पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? ये कहते हैं कि किसी की धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर उनकी किताब दूसरों को कत्ल करने की बात कहती है, सच्चाई दिखाना कब से बुराई हो गई है? क्या भारतीय संविधान सच्चाई का साथ नहीं देता है? क्या भारतीय संविधान में लिखा है कि आप झूठ बोलो? क्या भारतीय न्याय संहिता ऐसी है, झूठ बोलो? ये कुरान और मनुस्मृतियों को तो रोज़ चौराहे पर जलाना चाहिए। और नीच भद्राचार्यों को सबक सिखाने वाला कोई इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। उसके दो कंटोक पे दे। जिन जातियों को गाली दी गई है, जिन जातियों को गाली दी गई है, उसके कंटोक पे दे और पूछे कि आप किस तरह दूसरों को गाली दे सकते हैं। वो अंधा व्यक्ति है, वो वैसे ही उसको विकलांग बनाया है, दिव्यांग बनाया है, तो उसके विचार इतने गंदे हैं उस व्यक्ति के। बुजुर्ग आदमी है, मनुस्मृति को मानने वाला, रामचरितमानस को मानने वाला और कुरान पर चलने वाला अपराधी है, षड्यंत्रकारी है, नीच प्रवृत्ति का है, धूर्त प्रवृत्ति का है। क्योंकि मनुस्मृति में भी लोगों को प्रत्यक्ष रूप से गाली दी गई है नीचा कहने की। और मज़े की बात है, इस रामचरितमानस को जिन जातियों का नीच करके उल्लेख किया है, इसको तो बार बार चौराहे पर जलाना चाहिए। ये एक नीच व्यक्ति द्वारा लिखी किताब है। इसी तरह ये मोहम्मद का भी कोई अल्लाह का पैगाम नहीं है। मोहम्मद का एक साला ईसाई वर्का बिन नोबिल था, जो खदीजा का भाई था, जो इसकी पहली पत्नी थी, जो ईसाई थी। वो आयतें लाता था और मोहम्मद लिखता रहता था और मोहम्मद बोल देता था। और उसके आधार पर अल्लाह के नाम पर जो अत्याचार इन लोगों ने किए, वो कहीं से भी उचित नहीं ठहराए जा सकते। तो दोस्तों, मनुस्मृति, रामचरितमानस और कुरान, ये तीनों ऐसी प्रवृत्तियाँ हैं, ऐसी पुस्तकें हैं जो कि मानवता के लिए घातक हैं और भारतीय दंड संहिता के भी खिलाफ हैं। इन किताबों को भारत सरकार प्रतिबंध लगाए, वरना तो बहुत बड़ा समूह, आज जिस तरह इस्लाम की दुर्गति हो रही है, लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, इस मनुस्मृति की वजह से ही, इस रामचरितमानस की वजह से ही, नीच प्रवृत्ति के तुलसीदास की वजह से ही आज लाखों हिंदुओं ने इस हिंदू धर्म छोड़ दिया है और बुद्धिस्ट बन गए। और यहाँ की तो बात छोड़िए, कुछ मुस्लिम्स भी बन गए ये जानते हुए कि इस्लाम तो और भी बड़ी गुंडागर्दी है। तो जो भाई हिंदू से मुसलमान बने हैं, वो तो अपराधी हो गए, प्रत्यक्ष तौर पर अपराधी हो गए। कश्मीर में ऐसी बहुत बड़ी संख्या है जो हिंदू से मुसलमान बने। उन बेचारों को मालूम ही नहीं था कि तुम्हारा पैगंबर एक नॉर्सिस्ट था, फ्रॉड और अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ये आपकी किताबों से ही हम बता रहे हैं। सही बुखारी की कई हदीसें ये कहती हैं कि मोहम्मद प्राय लूट करने जाते थे, और जब मोहम्मद से पूछा कि अब ये कि रात के समय हम जब अटैक करते हैं उसमें बच्चे और औरतें भी मारी जाती हैं, उनका क्या करें रसूलुल्लाह? ये सही मुस्लिम, सही बुखारी दोनों हदीसों में है। तो उन्होंने कहा उनको भी कत्ल कर दो, क्योंकि वो भी उनमें से हैं। तो मोहम्मद तो औरतों को भी कत्ल करता था, मोहम्मद आदमियों को कत्ल करता था, मोहम्मद लूटता भी था। मनुस्मृति में लूटने और पाटने की ज़रूर बात नहीं है, लेकिन दूसरों का मनोबल गिराने की बात है। गो कि अब मनोबल गिरता नहीं है कि विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि मनुस्मृति झूठ का पुलिंदा है। तो जहाँ मनुस्मृति लोगों में भेदभाव करती है, ऊंच नीच करती है, हिंदू धर्म का सर्वनाश करने की दिशा में प्रमुख कार्य करती है, वहीं इस्लाम पूरी मानवता को नष्ट करने में कार्य करता है। और मज़े की बात है, हमारे मुस्लिम भाई इसको नहीं समझ रहे। वो झूठे अल्लाह के फरेब के नाम पर ऐसे व्यक्ति को पैगंबर मानते हैं कि जो सर्वकालीन एक अपराधी था, हिटलर से भी बड़ा अपराधी था। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।